मैच नहीं खेलने पर गंभीर अंजाम भुगतना होगा। ये आईसीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मैच नहीं खेलने पर दूरगामी फैसलों के लिए तैयार रहना होगा। पीसीबी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है आईसीसी। आईसीसी ने कहा पीसीबी का फैसला वर्ल्ड इवेंट के बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है। पीसीबी का फैसला क्रिकेट फैंस के खिलाफ है। यह आईसीसी की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है और चेतावनी दी गई है कि अंजाम बहुत बुरा हो सकता है इसका। क्रिकेट के मैदान में बार बार भारत के हाथों पिटने वाला पाकिस्तान फिर डर गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मुकाबला करने से पहले ही उसके पसीने छूट गए हैं। हार की डर से पाकिस्तान सरकार बायकॉट का बहाना बना रही है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान की टीमें भिड़ने वाली थी। उससे पहले ही पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने कड़ी चेतावनी दी है। आईसीसी ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उस पर प्रतिबंध, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग तक इसका असर भी पड़ सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। आईसीसी से मिलने वाले सालाना राजस्व को रोका जा सकता है। द्विपक्षीय श्रृंखला पर रोक लगाने पर भी विचार हो सकता है। WTC अंक और आईसीसी रैंकिंग पर भी असर पड़ सकता है। सभी विदेशी खिलाड़ियों को PCL में खेलने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि इस फैसले से पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। सारा कमर्शलाइजेशन, पैसा, सब 90% जो पैसा है ना जो इंडिया से जाता है, तो आप अपने आप खुद को डैमेज कर रहे हैं और किसी को नहीं डैमेज। वर्ल्ड कप भी डैमेज नहीं होगा, तो शो विल गो ऑन। तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? हमें तो नहीं खेलना चाहिए। हम तो पहले दिन मना करा था, तब भी कहा था, अब भी कह रहे। पाकिस्तानी धूर्त लोग हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आगजनी की है। 4 से 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। आप देख रहे हैं, आगजनी तक की गई है। गरियाबंद में पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। घरों में आगजनी की गई है। पुलिस और दोनों पक्षों के लोगों में झड़प हो गई। लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में अब भारी पुलिस बल तैनात है। दो गुटों में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कहा है कि अब मामला कंट्रोल में है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, सुन बात करें। उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। बढ़ते आगे और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। रुड़की में मामूली विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। दो गुटों के बीच गोलियां चलने लगी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तराखंड के बनारसी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलियों की बरसात होने लगी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया। 2 गुटों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश खूनी झड़प में तब्दील हो गई। देखते ही देखते ये पूरा इलाका थर्रा गया। बताया जा रहा है कि इस खूनी रंजिश में दोनों पक्षों के 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। खूनी जंग के बाद यहाँ की स्थिति बेकाबू हो गई। उसके बाद प्रशासन ने आसपास के कई थानों से फोर्स बुलाया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दी गई। पुलिस की टीमें उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। पुलिस यहाँ आने जाने वालों पर नजर भी बनाए हुए है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फर किया जाएगा।